श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मानस ज्ञान भाग 23 पार्ट को आज रामचरितमानस की चर्चा हम करेंगे, जिसमें कल चर्चा हुई कि दशरथ जी ने कैकेयी से बहुत अनुरोध किए कि कुछ भी करो, राम को वनवास मत जाने दो। अगर राम वनवास गए तो मेरा मरण निश्चित है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि राम के वनवास से तुम रोको। मैंने राम की राजगद्दी की तैयारी की, वो नहीं हो पाया, और आज मेरे को आपसे अनुरोध करता हूँ कि भरत को राजगद्दी मिल जाए, अभिषेक हो जाए, कोई परेशानी नहीं है, किंतु राम का वनवास न हो। कल की बात थी कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। कैकेयी माता से कहते हैं राम जी कि माँ, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे माँ, मेरे को बड़ी खुशी है कि जो मैं माता पिता के वचनों के प्रति अनुराग रखता हूँ, मुझे वन जाने की कोई समस्या नहीं, मैं अवश्य जाऊँगा। तनय मातु पितु तो सनिहार, दुर्लभ जननी सकल संसारा। रामचंद्र जी कहते हैं कि माँ, वही माता, वही बेटा जो है दुर्लभ है, जो अपने माता पिता के वचनों को सुन के उसको संतोष प्रदान करे। तनय मातु पितु तो सनिहारा, संतोष प्रदान कर दे, दुर्लभ जननी सकल संसार। और कहते हैं कि देखो, अगर मेरे को जाना है वनवास तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मुनिगण मिलन विशेष बना, सब ही भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तोर। माँ, आपका भी सम्मत है, पिताजी का भी मत है, तो मेरे को लगता है कि मुनियों से मिलने के लिए विशेष समय आ गया है। मैं जंगल में जाऊंगा तो संत मिलेंगे, वन में सब तरह से मेरा हित होगा। ऐसा लड़का जो कि राजगद्दी मिलने वाला, राजाभिषेक होने वाला है, और राजाभिषेक के बाद उसे वनवास दिया जा रहा है, इस तरह की वाणी बोलना आज कलयुग में, देखिए भगवान रामचरितमानस में आती है कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान का नाम लोग लेके सुमिर करके इस संसार को पार कर जाते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि देखो, मुनि गण मिलन विशेखी, बना सब ही भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयस
बहुरी, बहुरी माने फिर सम्मत जननी तोर। माँ आपका भी सम्मत है, अब पिताजी का भी मत है कि मैं जंगल में जाऊं तो मैं जाऊंगा। तराउ धीर गुण उदिदय गाधु, अमोहिते कछु बड़ भई अपराधु। माँ से कैकई से पूछते हैं कि माँ भगवान ये हमारे पिताजी गुण के समुद्र हैं, इसलिए मेरे अपराध को बताते नहीं कि मैंने क्या गलती किया है, कुछ न कुछ अपराध मैंने किया है, इसीलिए पिताजी ने मेरे को वनवास जाने की आज्ञा दी। राम जी की देखी वाणी, राउ धीर गुण उदधि अगाधु। गुणों के समुद्र हैं दशरथ जी, जो भाव मोहिते कछ बड़े अपराधु। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रतयहूँ। कैकेयी भी कहती है कि राम तुम ही सत्य हो, तुम तो मानोगे नहीं। और उसको तो कैकेयी का तो मन ही था कि राम जंगल चले जाएं। दशरथ जी बोले चाहे ना बोले, वो समझाने के लिए उस दूसरे वही समझाती है कि आपका वनवास के कहा गया कि वनवास आपको जाना है। दशरथ जी के मुंह से ये कहवाना था कि आपको मैं, देखो ये बात तो कैकेयी ने कहा कि तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। कैकेयी ने दशरथ जी से कहा कि मैं वरदान मांगती हूँ कि तपस्वी वेश बना के रामचंद्र जी जंगल में जाएंगे 14 बरस के लिए, और पहला वरदान में मेरा लड़का भरत राज्याभिषेक होगा, दूसरे वरदान में उनका। तो यही बात दशरथ जी को राम जी से कहना पड़ेगा कि आपको जंगल जाना है। और दशरथ जी इस बात को कहना नहीं चाहते हैं कि राम तुम वन को जाओ, और यही बात को वो कहती कि ऐसा वो कह रहे हैं कि तुम वनवास जाओ, तो वनवास जाओ। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि माँ राउ धीर गुण उदिदय गाधु, भा मोहिते कछु बड़े अपराधु। माँ मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिससे पिताजी मेरे को बता नहीं रहे हैं। किंतु यहाँ तो दशरथ जी की हालत बड़ी खराब है। राम ही चितई रहेऊ नर नाहूं, चला बिलोचने बारी प्रभाहु। देखिए ये तो बात कान कान से पहुंच गई कि ऐसा कैकेयी ने किया और दशरथ जी ने मान लिया है, और राम जी को राज्याभिषेक न होकर के उनको वनवास जाना है। ये कहानी आगे बढ़ती गई, और राम वनवास की कहानी से अगर थोड़ा भी आदमी शिक्षा ले कि किसी तरह की विपत्ति, किसी तरह का दुख घर में आ जाता है, तो हमें बिल्कुल व्याकुल नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि संसार में जितने भी काम होते हैं वो भगवान ही कराते हैं, भगवान ही करते हैं। करता तुम ही, धरता तुम ही, हरता तुम ही हो सृष्टि के, चारों पदार्थ दयानिधि, फल है तुम्हारी दृष्टि के। यह मतलब यह है कि अगर राम का वनवास हुआ तो राम ने उसको राम राज्य मान लिया कि वही मेरे लिए राज्य है। मेरे को कानन जोगू ने, पिता दीन मोहि कानन जोग राजू। वो तो कहते कि मेरे को पिताजी ने कानन का राज, जंगल का राज ही दे दिया। समझने की बात है, आपको जो भी कोई चीज मिला है उसमें थोड़ी सी मन को संतोष करके समझना है। क्या लोग कहते हैं कि ये ही पापिन ही बूझी का परे हूँ, छाई भवन पर पावक धर्यूं। लोग कहते कि कैकेयी ने छाए हुए घर पर, छज्जे पर आग रख दिया है, और आग रखने से घर जल के राख हो जाता है। माने इतना राज्याभिषेक की पूरी तैयारी हो गई, और इसमें वरदान मांगने से जितना काम है सब बिगड़ गया। कैसे कि यही पापिन ही
बूझी का परेऊं। इस पापिनी को क्या पड़ा था कि छाई भवन पर पावक धरूं। पावक माने आग। छाए हुए भवन के ऊपर आग कोई रख दे तो घर जल जाता। उसी तरह से राम राज्याभिषेक के टाइम में कैकेयी ने वचन मांगा, तो इस तरह की तुलना की गई है कि निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा बिस चाहत चीखा। अगर कोई चाहे कि अपनी आंख निकाल करके निज कर नयन काढ़ी चह दिखा, अपना आंख निकाल के बाहर हम बाहर की चीज देखें। अरे आंख अंदर ही रही तभी तो हम देख सकते हैं। आंख को हाथ से बाहर निकाल के तो मर जाएगी आंख, तो देखेंगे क्या। निज कर नयन, निज अपने हाथ से, कर मने हाथ, निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, अडारी सुधा बिस चाहत चीखा। सुधा को फेंक दो, अमृत को फेंक दो, अब भी इसको चीख लो तो आदमी जिएगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। सदा राम ही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन ठाना। राम जी तो उसको बड़े प्रिय थे, इसने ऐसा क्या टेढ़ापन ठान लिया। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिन फन ठाना। दशरथ जी कहते हैं कि नहीं, हमने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। हम तो राम राज की तैयारी किए थे, राम अभिषेक की तैयारी किए थे। कहते हैं क्या कि कौन काहन पावक जारी सके, कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल, के ही जग कलू न खाई। कहते कि कान पावक जार सके, आग में कुछ भी डाल दो जला के भस्म कर देती है। काहि न पावक जारी सके, आग सब कुछ जला देगी। कान समुद्र समाय, समुद्र में कुछ भी डालो सब समा जाएगा, अंदर प्रवेश कर जाएगा। कान करे अबला प्रबल, अबला माने औरत क्या नहीं कर सकती है, यानी माने जो कुछ नहीं हो सकता वो भी कर दी। क्या न करे अबला प्रबल, कि ही जग काल न खाए। काल किसी को नहीं छोड़ता, राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, साधु हो, पंडित हो, काल सबको मारता है। इसी तरह से कहते हैं कि जब राम जी को ये पता लग गया, लोग कहते हैं कि रह पद सहज स्नेहु, भरतन मोहि प्रिय पान समाना, सदा करहूँ यह सब जग जाना। कहती है कि भरतन मोहि प्रिय प्राण समाना। लोग कहते हैं कि कैकेयी तो कभी कभी भरत को प्राण के समान मानती ही नहीं थी। सदा कहूँ यही सब जग जाना, क्या कहती थी कि राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहिय सुन तुम सब लोगु। है क्या कही, तू राम के समान लड़के को जंगल भेजने के लिए कहती हो। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहिय सुनी तुम कह लोगु। सब लोग उसको कैकेयी को गाली देते हैं और बुरा भला कहते हैं। राम जी की माता कौशल्या कहती है कि उनको पता नहीं था, तो उनसे वरदान मांगने गए कि मैं माँ जा रहा हूँ, और उन्होंने कौशल्या जी को प्रणाम करके क्या कहा कि पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। कौशल्या जी से कहते कि माई, हमको पिताजी ने जंगल का राज दे दिया है। पिता दिला मोहि कानन राजू, अजह सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ सब भांति। मेरा बहुत बड़ा काम जंगल में है, वनवास में बहुत काम करना है, इसीलिए पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। और पिताजी ने क्या कहा है, एक दिन का नहीं, बरस 4 10 विपिन बसी,
करि पितु बचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखियूं मनि जन कर सुमलान। माई, माता जी, मेरे को पिताजी ने 1-2 बरस के लिए नहीं, बरस 4-10 विपिन बसु, 14 बरस के लिए जंगल का राजा बना दिया है। बरस 4-10 विपिन बसी करि पितु बचन प्रवान। ये पिताजी का वचन है कि मेरे को 14 बरस जाना है, मैं जाऊंगा। आय पाय पुनि देखे हूँ मन जन कर सी मलान। माँ, मन को अपने मलान मत करना, दुखी मत करना, मैं 14 वर्ष के बाद तुम्हारे पास आऊंगा। कौशल्या जी कहते कि अरे क्या बात है बेटा, राज दिन कह शुभ दिन साधा, कहूँ जान बन के ही अपराधा। राज दिन कह सब दिन साधा, शुभ दिन बनाया गया कि फलाने तारीख को राजगद्दी होगी, जब पंडित जी ने दिन देखा। और इसके बाद वो कहते हैं कि कहूँ जान बन के ही अपराधा। तुमने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि इन्होंने कह दिया कि तुम जंगल में चले जाओ। तो इस तरह से राम जी अपनी माँ को समझाते हैं। कल की कथा में सीता जी भी अपने पति श्री राम जी से अनुरोध करेंगी, लक्ष्मण जी भी जाने की कोशिश करेंगे। और ये जीवन वनवास की तरह से है, हम लोग वनवास में भी खुश रहना सीख लें कि हमारा जो कानन है, जो जंगल है, वो भी राज है, जो दुख है वो भी सुख है। तो शायद हमें दुख नहीं होगा। दुख तो कभी है नहीं, असुख का अभाव नहीं है, सुख तो हमेशा रहता है। वैसे तो लोग कहते हैं काहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। सुख तो आता जाता है, दुख तो अपना साथी। तो दुख अपना साथी है, तो इसको साथी के साथ रहने पर अगर हम उसको बुरा मान जाते हैं तो आनंद नहीं आता है। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। हमें सत्संग में सत्संग करना चाहिए। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जब तक हमारे अंदर से मोह नहीं जाएगा तब तक भगवान के प्रति अनुराग नहीं होगा। और जिसको भगवान के प्रति अनुराग हो जाता है, प्रेम हो जाता है, वो कठिन से कठिन काम को बिना किसी कहे वो पूरा करके इस संसार सागर से, असार संसार सागर से चला जाता है। गीता में भी एक श्लोक आता है कि हमें, गीता के श्लोक है कि यज्ञ दान तपः कर्मम न त्याज्यम कार्यम एव तत्, यज्ञ दानम तपः च एव पावनानि मनीषणम। कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या, यज्ञ करो, दान करो और तपस्या करो, यह कर्म त्यागने योग्य नहीं है। जीवन में जीना है आपको तो यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का मतलब क्या है कि कोई ना कोई काम करना भी यज्ञ है। हवन करना यज्ञ नहीं है। किसी कार्य में लिप्त होना भी एक यज्ञ के बराबर है। दान करना माने देना का सीखना है, लेने वाली बात नहीं। देना 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 चाहिए। किसी को ज्ञान दो, किसी को धन दो, किसी को अच्छी बातों का देना लेना भी दान है। यज्ञ दान तपः, तपः माने कष्ट सहना। तपस्या जाके करने की जरूरत नहीं है, कष्ट सहना चाहिए। कोई कुछ बोल दिया मत बोल, तपस्या है ये। वाणी का तप है, देखने का तप है, खाने का, कोई चीज ज्यादा खाएंगे फालतू तो भी तपस्या है कि नहीं खाएंगे तो हम अपने को बचा सकते। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्, यज्ञ दानम तपः च एव पवनानि मनीषिणाम। मनुष्य को पवित्र करने वाले ये तीनों चीज हैं। यज्ञ, किसी न किसी काम को करना यज्ञ है। यज्ञ कई तरह के हो सकते हैं। दान, कुछ भी दान है, ज्ञान दान है, सेवा दान है, धन दान है, कपड़ा दान है, वस्त्र दान है, विचार दान है। दान करना चाहिए। और तपस्या, सहिष्णु बनना, तप करो, वाणी का तप करो, वाणी सदी हुई बोलनी चाहिए, विचार सदा हुआ होना चाहिए। ये इस तरह के बातों को मन में रख करके कल का एक प्रश्न होगा कि प्रहलाद जी के पिता का नाम क्या था
और कल हम इसका उत्तर बताएंगे। आप भी इसका उत्तर अपने मन में रखिए। हर एक दिन धर्म को आगे बढ़ाने की बात सोचते रहिए। और कल हम फिर मिलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम।